हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? देखिए, जेईई मेंस 2024 बहुत कम टाइम बच गया। अब आप लोग नर्वस तो नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है उस पे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ए टू जेड जितने भी चैप्टर हैं सब पढ़ के जाइए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ समझना है वो है कि जिस चैप्टर पे आपका कमांड है उसको रिवीजन करना, उसके फ़ॉर्मूले लर्न करना और उसके ए टू जेड कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही आपको रिज़ल्ट देगा। तो देखिए, ये आपके पास 2 क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, मैं ऐसे ही लेकर आ गया, लेकिन सपोज़ करो अगर जेईई मेंस में आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, ओके? और ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले साल का ही क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2023 का मैट्रिक्स का और सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला टाइप भी है। जेईई मेंस 2023 का आप अप्रैल अटेम्प्ट उठा के देखिए, तो मेरे ख्याल से 5 या 6 शिफ्ट में इसी टाइप का बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पे आपको प्रैक्टिस ज़रूरी है और फ़ॉर्मूला कौन-कौन सा है, ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए सामने है, इफ ए इज़ अ 3 इंटू 3 मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर दे रखा है, ओके? एंड आपके पास डिटरमिनेंट ऑफ ए भी दे रखा है और आपको यह इवैल्यूएट करना है। अब यह इवैल्यूएट करने के लिए आपको क्या किन-किन फ़ॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, ओके? तो सबसे पहला देखिए के ए इक्वल टू फ़ॉर्मूला होता है दिस और यहाँ पे दिस, ठीक है? और ए क्या है आपके पास? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए जो है आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है? और उसका ऑर्डर कितना है? n है। ओके, हमने ये चीज़ मान लिया और यहाँ पे k क्या है आपके पास? कांस्टेंट है। यह एक कांस्टेंट है। ओके, तो ये फॉर्मूला है, सबसे पहला फॉर्मूला यही। देन सेकंड जो यहाँ पे यूज़ होगा और इसके अलावा जो है वो भी आपको सीखना है। तो यहाँ पे फिर हो गया मेरे पास एक और फॉर्मूला लग जाएगा, एडजॉइंट के ए दिस व्हिच इज इक्वल टू k टू द पावर n माइनस 1 एंड देन एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है? ये भी वही n क्या है? ऑर्डर है, क्या है? कांस्टेंट है। एंड थर्ड इज आपको लग जाएगा मेरे ख्याल से, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? देखते हैं अभी। एडजॉइंट ए और इस पे अगर डिटरमिनेंट डाल दूँ तो इसका फॉर्मूला था डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस 1, वही n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ओके? और भी ऐसा होता है, फोर्थ अगर लिखना चाहो तो एडजॉइंट और यहाँ पे अगर एडजॉइंट डाल दें, ए डाल दें और इसमें अगर डिटरमिनेंट लगा दें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? तो दिस n माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है? इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पे क्यूब चलते जाएगा, ठीक है? मतलब एक और एडजॉइंट लाओगे तो इस टाइप से फॉर्मूला बनते जाता है, ठीक है? ये 4 तो बहुत बेसिक सा है, आपको याद रखना चाहिए। अब डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे, कैसे सॉल्व करेंगे? आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना, स्पीड के साथ सॉल्व करना, क्योंकि स्पीड बहुत मैटर करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और जितने भी क्वेश्चन है अगर आप सॉल्व करते हो, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऐसा समझ के ही प्रैक्टिस करो कि एग्जाम में आया हुआ है और आप एग्जाम दे रहे हो, तभी बात बनेगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए 3। अब ये देखिए, ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स है, क्योंकि एडजॉइंट भी तो एक मैट्रिक्स होता है। एडजॉइंट ऑफ दिस मतलब एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? और 3 क्या है? कांस्टेंट, यानी कि पहला फॉर्मूला अप्लाई कर दें। ओके, तो कितना होता है? k टू द पावर n, k कितना है आपके पास? 3, यानी कि 3 टू द पावर, और n क्या है यहाँ पे? n इक्वल टू कितना है मेरे पास? 3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर दिस और यहाँ पे लिख लेंगे एडजॉइंट और यहाँ पे दिस, यहाँ पे दिस, यहाँ पे दिस और यहाँ पे सॉरी, एक और एडजॉइंट नहीं है, यहाँ पे है आपके पास ए स्क्वायर एंड यहाँ पे दिस। ओके, ठीक है। अब देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक और फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब कौन सा हो जाएगा? देखिए, अब यहाँ पे ए डिटर्मिनेंट है, ये आपके पास क्या है? एक नंबर है। डिटर्मिनेंट एक नंबर ही तो होता है, मतलब अब फॉर्मूला लग जाएगा सेकंड वाला, ठीक है? तो इसको लिख लेंगे दिस और यहाँ पे हो जाएगा k टू द पावर n माइनस 1। मेरे पास k कितना है? 3a एंड पावर n माइनस 1, n कितना है? 3, 3 माइनस 1 यानी कि यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट और यहाँ पे लिख लेंगे दिस एंड यहाँ पे लिख लेंगे दिस, ठीक है? इसको मैं थोड़ा सा इधर फ्रेश लिख रहा हूँ। ये लिखा हुआ है 3 क्यूब, डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिखा हुआ है 3a एंड होल स्क्वायर लिखा हुआ है एंड एडजॉइंट ए स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ एडजॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ ए स्क्वायर और यहाँ पे दिस। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी एक ये नंबर हो गया और ये एक मैट्रिक्स हो गया। अगेन हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे 1 से कि ए वाला, ठीक है? तो यही देखिए कितना आसान तरीके से क्वेश्चन प्रोसीड होते जा रहा है, ठीक है? तो अब हम लगाएंगे डिटर्मिनेंट दिस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3a और ये तो लिखा हुआ है मेरे पास होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा दिस, ठीक है? और यहाँ पे हो जाएगा एडजॉइंट और यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा दिस, ठीक है? कौन सा? वही के ए इक्वल टू k टू द पावर n और यहाँ पे ये वाला अप्लाई कर दिया, ठीक है? ये वाला, ठीक है? ओके, तो विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास दिस और इनटू, आप देखिए यहाँ पे अगेन ये जो लिखा हुआ है इसमें भी अप्लाई होगा यही वाला,
ठीक है ना? जहाँ-जहाँ जैसे अप्लाई होता है, अप्लाई करता जाइए, फ़ॉर्मूला अप्लाई करता जाइए, आंसर आते जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3q एंड देन यहाँ पे डिटरमिनेंट ऐसे हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका मेरे ख्याल से ऐसे q लिखा हुआ है, ठीक है? अब एडजॉइंट ऑफ दिस, इसके लिए कौन-सा फ़ॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा? तो इसके लिए जो फ़ॉर्मूला अप्लाई होगा वो है आपके पास थर्ड वाला, ठीक है? एडजॉइंट ऑफ दिस यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर एंड पावर कितना हो जाएगा n माइनस वन, वही n क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? तो विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरे पास 3q और इंटू ये हो जाएगा मेरे पास पहले तो 3 टू द पावर यहाँ पे 6 हो जाएगा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए होल स्क्वायर ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐसे कर लिया, ठीक है? और डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर डिटर्मिनेंट मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला ही होता है, ओके? एंड पावर n माइनस वन, n कितना है? 3 यानी कि 2, डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते थे ना, यहाँ पे भी इसकी जगह हम लोग डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि n माइनस वन फॉर्मूले में होता है तो n की जगह डायरेक्ट हम लोग क्या पुट कर लेंगे? 3 पुट कर लेंगे, बात एक ही है, ठीक है? चलिए बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा फटाफट। 3 दिस लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मेरे पास 3 टू द पावर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू मेरे पास गिवन है, कितना गिवन है? या 2 गिवन है, पहले पुट कर लीजिए, यानी कि 2 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे इसका दिस हो जाएगा और इंटू अगेन डिटर्मिनेंट कितना है मेरे पास? 2 स्क्वायर गिवन है और यहाँ पे ऐसे गिवन है, मतलब इसका वैल्यू 2 गिवन है, ओके? यानी कि 3 टू द पावर दिस इंटू 3 टू द पावर 18 इंटू 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर कितना हो जाएगा मेरे पास? 4 हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन आपको किस टाइप में दे रखा है, ठीक है ना? आप स्पीड के साथ सॉल्व करना। 3 एंड 6 में मतलब आपको 3 और 6 चाहिए, 2 नहीं चाहिए, ओके? तो सबसे तो देखिए पहले देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपका लिखा हुआ है 2 टू द पावर 10, तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे अगर 3 टू द पावर 10 को अगर रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास 3 टू द पावर 11, क्योंकि टोटल 3 टू द पावर 21 है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 11 इंटू 3 टू द 6 टू द पावर 10, आई थिंक 3 टू द पावर 11 इंटू 6 टू द पावर 10, यानी कि डी हमारा आंसर आ गया। अब इसको कितना फास्ट आप कैलकुलेट करते हो यहाँ पे डिपेंड करता है, वरना इतना टाइम थोड़ी नहीं लगता है, फटाफट फटाफट इसको सॉल्व करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए इंटीग्रेशन का बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इजी मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये देखिए ये आपके पास दे रखा है, अगर लाइफ में कभी भी आपने फैक्टराइजेशन किया होगा तो इस टाइप का प्रॉब्लम जरूर आपने किया होगा, जरूर आपका सामना हुआ होगा, और जब इसको फैक्टराइज करेंगे उसका एक टर्म ये भी आता है, ठीक है? तो आपको नहीं तो मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए दिस इक्वल टू इसको लिख देते हैं x टू द पावर 4, x टू द पावर ये लिखा हुआ है 4 एंड देन प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 एंड देन माइनस x स्क्वायर, ये करते थे विच इज इक्वल टू ये लिखते थे x स्क्वायर एंड देन प्लस 1 यहाँ पे होल स्क्वायर एंड देन माइनस x स्क्वायर, यहाँ पे क्या लगाते थे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 हो जाएगा एंड रीअरेंज करके लिख देता हूँ और ये आपका a हो जाएगा, ठीक है? अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। सो देखिए ये वाला पार्ट आपका नीचे तो गिवन है, इसलिए तो बोला था कि ये क्वेश्चन में जानी नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और यहाँ पे लिखा हुआ है डी एक्स, ठीक है? विच इज इक्वल टू मेरे पास गिवन है एफ एक्स प्लस सी। चलो सब लिखते जा रहा हूँ, ओके? तो ये पार्ट से पार्ट उड़ गया, ठीक है? अब आपको क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, तो बस ये हट गया, ठीक है ना? थोड़ा सा डायरेक्ट यहाँ से भी डिफ्रेंशिएट करके प्रोसीड कर सकते हो, लेकिन ये स्टेप करना जरूरी था, क्योंकि अब यहाँ से आप डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो। अब डिफ्रेंशिएट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आपको मिनिमम वैल्यू किसका चाहिए? एफ डैश एक्स का। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटीग्रेशन वाला साइड हट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस यहाँ बचेगा एक्स प्लस वन एंड विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास? एफ डैश एक्स, और सी क्या है? कांस्टेंट, उसका डिफ्रेंशिएशन 0। आपको इसी का मिनिमम वैल्यू बताना है, तो बस कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम लोग इसको प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है? एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है? एंड देन प्लस कितना हो जाएगा मेरे पास? 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, इसको लिख सकते हैं क्या? ठीक है? अब यहाँ पे आपको पता है ना कि x प्लस 1/2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। सो हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/2 होल स्क्वायर एंड देन प्लस 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, ठीक है? सो अब यहाँ पे डायरेक्ट आए थे, सो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 3/4, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आ गया 3/4, यानी कि सी हमारा आंसर आ गया, ठीक है? अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, फैक्टराइज करना नहीं आ रहा है, तो भी हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखिएगा। सो इंटीग्रेशन लिखा हुआ है एक्स टू द पावर 4 एंड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे डी एक्स विच इज इक्वल टू मेरे ख्याल से गिवन है एफ एक्स प्लस सी। चलो प्रोसीड करते हैं। तो अब हमें इसको फैक्टराइज करना नहीं आता है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख गया, माइनस एक्स नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस एक्स कर लेंगे एंड माइनस एक्स कर, ठीक है? आप क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि इसको लिख लेंगे एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 एंड देन प्लस एक्स स्क्वायर
एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर 1 को हटा देता हूँ यहाँ से। 1 मुझे दूसरे के साथ रखना है, तो इसके साथ रखूँगा एक्स स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस एक्स, ऐसे, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे लिख लेंगे डी एक्स विच इज इक्वल टू चल रहा है, ओके। अब हम लोग कर लेंगे एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ये वाला पार्ट, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड देन प्लस दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग डी एक्स विच इज इक्वल टू आपका ये चल रहा है, ओके, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा एक्स क्यू प्लस 1 यानी कि क्यू प्लस पी क्यू लगा देगा, चलो लिख लेता हूँ एक्स क्यू प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड देन प्लस 1 यहाँ पे ऐसे फिलहाल और यहाँ पे डी एक्स विच इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे लगा देंगे ए क्यू प्लस बी क्यू यानी कि दिस और यहाँ पे हो जाएगा दिस और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई तो ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास डी एक्स विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये पार्ट अगेन उड़ गया, तो इंटीग्रेशन कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वही बचा क्या 30 और यहाँ पे डी एक्स विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। देखो यहाँ तक आ गए थे क्या, यहीं तक हम तो यहाँ पे थे, कहाँ पे थे, क्या ये वाला स्टेप नहीं आ गया, दिस इक्वल टू दिस। अगेन यहाँ पे आपको क्या कर देना है, यहाँ पे अगेन हमें डिफ्रेंशिएट करके प्रोसीड कर लेना है, सेम ही आएगा। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है, इजी क्वेश्चन था लेकिन क्या पता आ जाए किसी शिफ्ट में मज़ा ही आ जाएगा। थैंक यू।